हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं वो हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थे, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे हमें क्या क्या दिया है, तो वो हम लिख लेते हैं। हमें 11th टर्म दी है और 16 टर्म दी है। तो ए 11 क्या दिया हुआ है 38 एंड A16 क्या दिया है 73। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें 31st टर्म फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो हमारा जो फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d हम वो यूज करते हैं। तो A11 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन क्या होती है, ये टर्म होती है ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। तो एन क्या होगा 11, तो 11 माइनस 1d। ए और डी हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं दिया, वो हमें फाइंड करना है। अब 11th टर्म की वैल्यू क्या दी है 38, तो हम a प्लस 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10d। तो a 11 की जगह क्या रख सकते हैं हम 38, तो 38 रख दिया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम A16 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A16 इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला लगेगा a प्लस, अब यहाँ क्या है 16 टर्म है तो 16 माइनस 1d हो गया। A16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 73, तो क्या हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 15d इज इक्वल्स टू 73। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गई, अब इससे हम a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 और सेकंड क्या है a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। अब जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम साइन चेंज करेंगे, जहां जहां पॉजिटिव साइन है वहां नेगेटिव कर देंगे, जहां नेगेटिव होगा वहां पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइन है, नीचे वाली लाइन देखते हैं तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। अब एक प्लस एक माइनस में है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 10 में 15 में से 10 गया तो 5 बचा 5d। और बड़ा क्या है 15 और नीचे इसके क्या है माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। इसी तरह से 73 में से 38 माइनस करेंगे हम तो 35 बचेगा, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि 5d के साथ मल्टीप्लाई में है तो 35 के डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 7 35, तो हमारी d की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी d की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट लेना है a प्लस 10 और d की जगह पे क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 38। अब 10 7 70 इज इक्वल्स टू 38। अब ये 70 है, इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस 70 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं जब हम प्लेस चेंज करते हैं। तो 70 में से हम 38 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 32, और 70 बड़ा सेकंड नेगेटिव साइन है तो माइनस लग जाएगा। तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गया। हमें ए और डी दोनों की वैल्यू मिल गई। और हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हमें 31st टर्म A31 फाइंड करना थी हमें। इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा a प्लस, क्योंकि 31 टर्म फाइंड करना है 31 माइनस 1d। अब a की जगह पे हम a की वैल्यू रख देते हैं। a क्या है माइनस 32 प्लस 31 में से 1 गया तो 30 बचा, और d की वैल्यू क्या आई थी हमारी 7। माइनस 32 30 इंटू 7 210 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हुआ, 210 में से 32 गया तो क्या बचा 178, और बढ़ के आगे प्लस साइन है तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारी 31st टर्म निकल के आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 थे, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50th टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। इसमें दिया है थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो हेयर थर्ड टर्म A3 क्या दिया हुआ है 12 एंड लास्ट टर्म टोटल कितनी टर्म है, शुरू में क्वेश्चन में दिया था एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एपी सीरीज में टोटल 50 टर्म है, तो जो लास्ट टर्म होगी वो 50 टर्म ही होगी। तो A50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 106। अब हमने जिस तरह से पिछले क्वेश्चन सॉल्व करे उसी तरह से हम इन दोनों की भी इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1d। A प्लस 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2d, और A3 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या है 12। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेम हम A50 का निकाल लेंगे, A प्लस 50 माइनस 1d।
a प्लस 50 में से 1 गया तो 49 d इज इक्वल्स टू a50 की वैल्यू क्या है 106। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब हम इनको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12 एंड a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। हम साइन चेंज कर लें क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, प्लस में माइनस में कैंसिल। माइनस प्लस माइनस 49 में से 2 गया तो 47d बचा, क्योंकि 49 के नीचे माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा। 106 में से 12 जाएगा तो 94 बचेगा। 106 बड़ा है, माइनस साइन है तो नेगेटिव साइन लग गया, माइनस से माइनस कैंसिल। 94 और ये डी के साथ मल्टीप्लाई में 47 तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। 47 47 47 2 से 94 होता है तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में से। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 12 सॉरी a प्लस 2 और d क्या है 2, तो d की जगह पे 2 रख देंगे इज इक्वल टू 12। 2 2 गुजा 4 और प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। जब प्लेस चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाते हैं। 12 में से 4 गया तो बचेगा 8 और 12 बड़ा इसके आगे पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब हमें निकालना क्या था, हमें फाइंड करना था फाइंड द 29th टर्म। अब हम इजीली फाइंड कर लेंगे। a 29 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 डी। एन क्या है 29, 29 माइनस 1 डी। अब a और d की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है 8, 29 में से 1 गया तो 28 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। 8 प्लस 28 टू जा 56, 56 में 8 प्लस करेंगे तो 64। तो ये आ गई हमारी 29th टर्म। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 थे। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमें दिया है कि थर्ड और 9th टर्म जो है एपी की वो क्या है 4 and -8 और हमें ये बताना है कि 0 कौन सी टर्म होगी, मतलब एन फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, थर्ड टर्म दी है a3 क्या दी हुई है 4, a3 4 दी है और a9 -8 दी है। ठीक है, ये दोनों टर्म हमें दी हुई है और हमें एन फाइंड करना है कि कौन सी टर्म 0 है। तो सबसे पहले हम इनकी इक्वेशन बना लेंगे जिस तरह से हम बनाते आए। a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 डी। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d और a3 की जगह क्या आ जाएगा 4। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरह से हम दूसरी बना लेंगे। a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 डी। a प्लस 9 में से बन गया तो 8d और a9 क्या है -8, तो यहाँ क्या आ जाएगा a9 की जगह -8। ये इक्वेशन सेकंड आ गई हमारी। अब हम सॉल्व कर लेंगे a और d निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 एंड a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। प्लस में माइनस में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गया तो क्या बचा 6d। 8 के नीचे माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा। अब ये प्लस और ऊपर 4 के आगे प्लस साइन है तो प्लस 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 हो जाएंगे। हम ये वाला साइन नहीं देखते जो 8 के आगे लगा, नीचे का देखेंगे और 4 के आगे का साइन। तो प्लस 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 8 में 4 प्लस करा तो क्या हो गया 12 और 8 का अब हम नेगेटिव साइन नहीं देखेंगे, जो हमने चेंज करा है वो साइन देखेंगे। 8 के आगे क्या आ रहा है पॉजिटिव साइन तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अब ये -6 12 के नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। 6 6 2 जा 12 तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2 और यहाँ नेगेटिव साइन है तो -2। अब हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। तो हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है a प्लस 2 और d की जगह पे हमें क्या रखना है -2, तो इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4। तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 4 -4। जब प्लेस चेंज होगा तो -4 का क्या हो जाएगा +4, साइन चेंज हो जाता है। 4 + 4 8, तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई 8 और डी की वैल्यू क्या आ गई -2। अब हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी टर्म 0 होगी। तो अभी हमें टर्म पता नहीं है तो हम ए एन ले लेंगे और क्या होगी 0 होगी। हमें ये फाइंड करना है ए एन इज इक्वल्स टू 0। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम पहले यूज करते हुए आ रहे हैं। a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या है 8, एन हमें फाइंड करना है। डी की वैल्यू क्या आई है -2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस में जो 8 है उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -8, जो हो गया -8। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है n-1 के साथ
तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8, n - 1 इज इक्वल टू 4, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5, मतलब जो 0 होगी वो 5th टर्म होगी, एंड द 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा हैंस द 5th टर्म ऑफ एपी इज 0। क्वेश्चन नंबर 10th है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से, जो 17th टर्म है मतलब A17 वो 10th टर्म से मतलब A10 7 ज्यादा है, तो बाय 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। इसी तरह से वैल्यू चेंज होकर आ सकती है, आपको इक्वेशन इस तरह से ही बनानी है। अब हम इनकी इक्वेशन बना लेंगे वही फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। ए और डी हमें नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ n दिया, n यहाँ 17 दिया और यहाँ क्या दिया 10, हम n की जगह पे 17 रख देंगे, 17 माइनस 1d, और इस इक्वेशन में रख देंगे a प्लस 10 माइनस 1d, और +7 है तो +7 एज इट इज रहेगा। अब हम माइनस कर देंगे, 17 में से 1 क्या गया तो क्या बचा 16d इज इक्वल्स टू a प्लस 10 में से 1 गया तो 9d प्लस 7। इक्वल में अगर कोई भी टर्म सेम है और साइन भी सेम है तो कैंसिल हो सकती है, तो a यहाँ दोनों तरफ है सेम है और साइन भी सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। बचा क्या 16d इज इक्वल्स टू 9d प्लस 7। 9d का हम प्लेस चेंज करेंगे, उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। मतलब हम d वाले एक साइड कर रहे हैं और बिना d वाला एक साइड रहने दिया। 16 में से 9 गया तो क्या बचा 7d, और 16 बड़ा इसके आगे पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा, इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में d के साथ तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ 7 के नीचे 7 आ गया, 7 और 7 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1, जो कि हमें फाइंड करना था। उम्मीद करती हूँ कि ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।